बच्चों, आज कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम एक्चुअली ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। और जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जनरल पॉइंट एक्स वाई लेते थे, तो यहाँ पर जनरल पॉइंट हमारा z हो जाएगा, z x प्लस आई वाई। ओके, और हम देखिए डायरेक्ट आ जाते हैं इस पर। और हमने कहा भी था कि हर एक पॉइंट एक्स वाई के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो हम उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन कह देते हैं। यहाँ देखें, हमने कहा कि हमको बताइए कि ये लोकस क्या है। मॉड z माइनस वन माइनस आई इक्वल टू 3। ओके, अब आइए x प्लस आई वाई z जनरल पॉइंट हमारा, माइनस वन माइनस आई रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, मॉडलस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन होल स्क्वायर। ओके, इक्वल टू 3, लेकिन हमने स्क्वायर कर दिया तो x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। ओके, तो अब देखें ये क्या निकल गया, एक सर्कल आ गया। इस सर्कल का सेंटर कितना है 1 1 और रेडियस कितनी है 3। तो ये सर्कल है। ओके, ये सर्कल और सेंटर, इसका रेडियस कितनी हो गई, रेडियस 3 हो गई, और सेंटर जैसा कि जानते हैं 1 1 आपको क्लियर है। अब एक बात आपसे कह दें कि मॉड z माइनस जेड वन इक्वल टू आर, हमने आपको कहा हुआ है कि एक्चुअली जब कोई कहेगा मॉड z1 माइनस z2, तो ये एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला है। देखें यहाँ x1 प्लस आई वाई वन, ये x2 प्लस आई वाई टू, रियल पार्ट x1 प्लस x2, इमेजिनरी x1 माइनस x2 और इमेजिनरी पार्ट y1 माइनस y2। अब आप इसका मॉडलस करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास में x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ओके, तो ये डिस्टेंस फार्मूला। अब मॉडलस ये लिखा हुआ है तो आप समझ जाएं, z1 z2 दो पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 और उनके बीच की डिस्टेंस है ये। ओके, अब ये क्या है, एक z हमारा जनरल पॉइंट और ये गिवन पॉइंट z1 z2 गिवन पॉइंट। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप x1 y1 एट्सेट्रा ये सब करते थे और जनरल पॉइंट x y से लिखते थे। तो यहाँ देखें मॉड z माइनस z1 इक्वल टू आर, तो एक जनरल पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। ओके, आपने बहुत पहले ये सीखा हुआ है कि ये हमारा सर्कल हो गया। सर्कल क्या है, एक तरह से लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, और ये जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस कहलाएगी और जो उसका पाथ होगा वो सर्कमफेरेंस कहलाएगा। तो जब कभी भी इस तरह की बात लिखी हुई है तो तुरंत आप समझ जाएं कि ये क्या है, सर्कल। आप ऐसे नहीं भी करते हैं तो देखो, अब z माइनस अब क्या है 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई क्या हो गया, सेंटर। तो सेंटर कितना हो गया 1 1 सेंटर हो गया। ओके, तो यहीं से आप कैच कर सकते थे कि ये क्या है, सर्कल। धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। अब आपसे हमने कहा कि ये लोकस बताइए, लोकस बताएं या क्या है ये, हमको बताइए। अगर इमेजिनरी, इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट कितना है, -2 है, यानी इस नंबर का अगर x प्लस आई वाई है तो y अगर -2 है तो बताएं कि ये क्या है। तो पहले नंबर को देखते हैं क्या है, तो 2z प्लस 1, तो 2x प्लस आई वाई प्लस 1 आई x प्लस आई वाई प्लस 1, दिस होल थिंग। आपने इसको अरेंज कर लिया तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। हाँ, यहाँ पर ये आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर कितना हो गया -1, तो 1 माइनस वाई हमारा रियल पार्ट और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। मगर हमने कहा हुआ है कि डिनोमिनेटर में हम कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे, तो इसको रैशनलाइज कर लो, तो 1 माइनस वाई माइनस आई एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया 1 माइनस वाई होल स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर, तो माइनस आई स्क्वायर 1 हो गया, तो प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ देखें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम इस प्रोडक्ट में देखते हैं। तो आइए, रियल पार्ट क्या है 2x प्लस 1 1 माइनस वाई, और देखें माइनस आई स्क्वायर, तो ये प्लस 1 हो गया, तो x इंटू 2xy, तो ये रियल पार्ट हो गया। अब आइए इमेजिनरी पार्ट के लिए, तो यहाँ प्लस आई किया और देखो ये x है और ये, तो ये हमारे पास में कितना आ गया, ये -x और 2x प्लस 1, ये यहाँ नेगेटिव था, i कॉमन लिया तो -x रह गया, इधर मल्टीप्लाई करो, ये आ गया।
और इसको देखें 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2y से, तो ये आ गया। तो अब हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 2y दिस होल थिंग अपॉन दिस, ओके। और ये कहते हैं -2 है, तो अब इसको हम लिखने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, ये है, देखें। तो हमने इसे कह दिया कि 2y 1 माइनस वाई माइनस x और 2x प्लस 1, ओके। ये इमेजिनरी पार्ट है। दिस अपान साथ में क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इमेजिनरी पार्ट जो आ गया, ये वैल्यू हमसे कही जा रही है कि ये -2 है, इक्वल टू -2। और ये अब इस सब को हम कैलकुलेट कर देते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास में लोकस क्या आ रहा है। दिस इम्प्लाइज ये -2y स्क्वायर -2x स्क्वायर प्लस 2y माइनस x इक्वल्स, देखें, ठीक है, -2y स्क्वायर -2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 2y दिस होल स्क्वायर। तो अभी -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2, और ये क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखें, आइए इसे हम सब ठीक कर रहे हैं, इक्वल टू अब -2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, गेट माई पॉइंट, -2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और प्लस 4y, ओके, और -2, गेट माई पॉइंट, देख रहे हैं, +4y -2। और यहाँ देखें, ये हमारे पास में जहाँ हमने ये क्रॉस दिया तो कैंसिल हो गए, इनको देखें हमने डबल क्रॉस दे दिया तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब नाउ वी हैव, अब हमारे पास ये बच क्या गया, सो देयरफॉर अब ये 4y है और उधर क्या था +2y, तो राइट हैंड साइड में लाएं, तो राइट हैंड साइड में आप लाए तो ये हो गया 2y, ओके, 2y, और यहाँ पर 2y 4y था, तो 2y हमारे पास में वट एवर रिमेंस इज 2y, और प्लस एक्स -2 इक्वल 0। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई, x + 2y = 2। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अब इन्होंने कहा कि ये लोकस हमारा क्या है, तो आप बता दो, जैसा वो कह रहे हैं वैसे ही हम करते हुए जा रहे हैं। वट एवर दे हैव डिमांडेड, हमने उसी को जो है आपसे कह दिया है। तो देखिए x + 2y = 2, ये हमारा आ गया। अब उन्होंने कहा कि ओरिजिन से इस लोकस की डिस्टेंस बताओ, तो आप 0 0 -2 तो mod 2 कर देते, 2/√1 + 2 स्क्वायर यानी 2/√5 हो जाती। वो कहते ओरिजिन से इस लोकस की डिस्टेंस बताओ, तो ओरिजिन सपोज करो हमारे पास ही, तो 0 0 और ये -2 तो mod 2 कर देते, 2/1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, तो 2/ क्या आ जाता, √5 आ जाता, ओके। देखिए हमने आपसे ये कह दिया कि Z1, और इसको हम दरअसल दूसरा मेथड भी ज्योमेट्री में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम दूसरे मेथड से भी कह देंगे, मगर अभी हम केवल डायरेक्ट मेथड कह रहे हैं, ये है 3i। और इफ़ कहते हैं कि आर्ग Z -Z1 अपान Z2 - Z = π/2, देन कहते हैं कि Z सेटिस्फाइज, और Z कहते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है, ये किस लोकस पर है ये हमको बता देना है, ओके। हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन अभी
उतना आपसे नहीं कह रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल पर जाएंगे। अभी कैसे हम बिगिन करें, z को हमने कह दिया x प्लस आई वाई। ओके, तो देखो z हमारे पास में x प्लस आई वाई, तो z माइनस z1 क्या हो गया, z माइनस z1, तो x माइनस सिक्स प्लस i और y माइनस वन। ओके, y माइनस वन, तो y माइनस वन ये आ गया। और कहते हैं z2 माइनस z, तो z2 क्या था 4, तो 4 माइनस एक्स, तो दिस इज़ 4 माइनस एक्स, गेट माई पॉइंट, 4 माइनस एक्स। और ये हमारे पास क्या आ गया, प्लस आई माइनस 3 माइनस वाई, गेट इट, माइनस 3 माइनस वाई, जो हमसे डिमांड किया जा रहा है वही हम कर दे रहे हैं, 4 माइनस एक्स और ये माइनस 3 माइनस वाई। ओके, ये आ गया। अब कहते हैं देखें है क्या, आर्ग दिस अपॉन दिस इक्वल टू पाई बाई 2, इसका मीनिंग क्या है, आर्ग ऑफ दिस माइनस आर्ग ऑफ दिस, हमने सिखाया हुआ है। आर्ग z1 अपॉन z2 क्या है, आर्ग z1 माइनस आर्ग z2, तो ये 90 डिग्री। ओके, और इसको हम अभी स्पॉट कर लेते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर, अब ऐसे हम कह रहे हैं देयरफॉर आर्ग z माइनस z1 इक्वल टू आर्ग z माइनस z1, तो देखें z माइनस z1, तो देखो tan थीटा हमने सिखाया हुआ था, tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस। अब इसे हमने कह दिया कि tan इनवर्स कह दिया y माइनस वन अपॉन x माइनस सिक्स। ओके, ये हमने कह दिया, देखो tan थीटा इतना था, तो थीटा हमने दिया, थीटा 1 दिया हुआ ये है। और देखो आर्ग और z2 माइनस z हमने कह दिया, देखें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स और ये माइनस 3 माइनस वाई अपान 4 माइनस एक्स, और जिसे आप कह सकते हैं इक्वल टू tan इनवर्स, ये हमारे पास में दरअसल y प्लस 3 अपान x माइनस 4, y प्लस 3 कर दिया, x माइनस 4 कर दिया, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया। अब ये है, अब ये पाई बाई 2 है। अब कहते हैं कि सिंस आर्ग z माइनस z1 माइनस आर्ग z2 माइनस z इक्वल टू पाई बाई 2, कहते हैं ये वैल्यू इतनी है। सो देयरफॉर अब यहाँ देखें tan इनवर्स अब z माइनस z1, तो ये हमारे पास में y माइनस 1 ओवर x माइनस 6, ऑलराइट, माइनस tan इनवर्स y प्लस 3, दिस इज y प्लस 3 अपॉन x माइनस 4, दिस इक्वल्स पाई बाई 2। ओके, y माइनस 1 अपॉन दिस और y प्लस 3 अपॉन x माइनस 4, ये पाई बाई 2 है। ओके, अब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, और अगर ये एंगल इक्वल टू पाई बाई 2 है तो इसका मीनिंग क्या है कि 1 प्लस ए बी कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आपकी है तो 1 प्लस ए इंटू बी, इसको हम क्या करते हैं 0, तो हमारा ये पाई बाई 2, तभी हमारी दोनों थीटा 1 माइनस थीटा 2 यानी इनका जो डिफरेंस है वो पाई बाई 2 हमारा तभी पॉसिबल हो पाएगा। ओके, तो यहाँ कह सकते हैं दैट इज़, अब ये हमने कहा दैट इज़ tan इनवर्स। अब देखो ये नहीं लिख रहे, ये हमने कहा कि पहली चीज़ a और फिर क्या है माइनस b अपान 1 प्लस ए बी इक्वल टू पाई बाई 2। अब ये tan पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि देयरफॉर 1 प्लस ए बी इक्वल टू 0, देयरफॉर 1 प्लस, अब a देखें, a हमारे पास ही है, तो ये आ गया 1 y माइनस 1 x माइनस 6 इंटू दिस इज y प्लस 3 अपान x माइनस 4, ऑलराइट, तो 1 प्लस ए बी इक्वल टू 0, ये हमारे बात, ये a हमने कह दिया, ये b कह दिया, और इनवर्स फंक्शंस पर हमने पूरा डिटेल लेक्चर दिया हुआ है आपको। और जैसा कि आप जानते हैं अब इनको हम ठीक कर रहे हैं,
इनको मल्टीप्लाई कर दो, x-6, x-4 आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और कंपटीशन के बच्चों को थोड़ा कैलकुलेशन में फास्ट होना चाहिए, हम तो टीचिंग करते हैं तो थोड़ा सा स्लो भी रखना पड़ता है, सो दैट एवरीबडी कुड गेट इट व्हाट आई एम डूइंग। ओके, दिस इम्प्लाइज, अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं x², तो ये क्या आ गया x²। यहाँ से देखें +y² -6x -4x तो -10x, ऑलराइट, -y +3y तो +2y और देखें +24 और -3 तो ये प्लस कितना आ गया 21 = 0। और बहुत ही सेफली अब आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सर्कल है, क्योंकि xy का कोफिशिएंट, xy का टर्म जो है वो मिसिंग है और कोफिशिएंट ऑफ x² = द कोफिशिएंट ऑफ y² है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, सर्कल आ गया। अब इस सर्कल की आप सेंटर का हो तो इसका देखो सेंटर तो आपको 2D में हम ले गए, अभी चूँकि इसकी प्रैक्टिस उतनी आपको नहीं है कॉम्प्लेक्स की, तो -g -f तो ये कितना हो गया, ये आ गया 5। भाई ये 2g है तो 2g कितना है, 2g है आपका -10, तो g की वैल्यू क्या आ गई -5, तो -g क्या हो गया 5 और ये वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, -g -f। और r कहते हो तो r के लिए क्या कहते हो g², तो ये कितना आ गया 25 + f² तो 1 आ गया। और यहाँ पर क्या हो -c तो -21 आ गया, ये हमारे पास कितना हो गया √5 आ गया। ओके, मगर ये कॉम्प्लेक्स है तो आपको आंसर लोग करेंगे कैसा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कहेंगे। हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ भी ले गए, कॉम्प्लेक्स की तरफ भी ले गए। और यहाँ देखें तो देयरफॉर सेंटर, देखो देयरफॉर सेंटर ये हमारा क्या है, सेंटर को अब कहेंगे कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तो 5 - i लिख देंगे और रेडियस तो हमारी ये है ही है। देयरफॉर जो सर्कल का इक्वेशन तो अब आपको लिख देंगे कि mod z- हमने कहा था z1, तो z1 कितना है 5 - i, ये हमारा सेंटर है। और रेडियस क्या है √5 लीजिए, ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया इतना। ओके, और अभी हम आपको ये चीज़ हम सिखाएंगे अगले वीडियो में कि दरअसल हम इसको देखेंगे तो ये सेमी सर्कल में आ रहा है, सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है π/2, वहाँ से आपको करेंगे। लेकिन अभी जब तक आपने कुछ सीखा नहीं है तब तक ऐसे ही चलिए, जब चीज़ों को नहीं जानते हैं तो देखें जो कहा जा रहा है वही अगर हम करते हैं तो कहाँ पहुँच रहे हैं। तो देखें आप ये पहुँच गए, ये हमारा सर्कल निकल गया। आइए देखते हैं, हमने आपको कहा यहाँ पर कि mod z - 1 - i इक्वल टू mod z - 3 + 5i। अब हमको ये बताना है कि एक्चुअली क्या है। आइए अब अगर हम आपको सही सेंस में सिखाएं तो देखें, अगर आपको हम जूनियर क्लास में ले जाएं तो ये क्या है, ये है एक्चुअली z - 1 + i, ये डिस्टेंस है 0.11 से जनरल पॉइंट z की डिस्टेंस है। और इसे देखें z- ये 3 - 5i, 3 - 5 एक दूसरा पॉइंट है, वहाँ से z की दूरी। अब ये दोनों डिस्टेंसेस हमारी क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। अब देखो इसका मीनिंग थोड़ा सा रीड करना सीखें, वी हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइंस। कहते हैं एक पॉइंट हमारे पास ये था z1 मान लीजिए, और ये था पॉइंट क्या था, ये z2 था, इसको हमने z1 कह दिया, ये b पॉइंट था। ओके, और इसे हमने z2 कह दिया। ठीक है, a और b दो पॉइंट्स हैं। अब कोई पॉइंट ऐसा है z जनरल पॉइंट ऐसा चल रहा है p कि PA और PB इक्वल है, आगे PA आया PA PB इक्वल है, ये आया PA PB इक्वल है। मीनिंग देयर बाय कि दरअसल ये जो P चल रहा है, ये P हमारा Z है, Z चल रहा है A B को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर चल रहा है। ओके, तभी तो देखो P यहाँ पर है तो PA = PB, और यहाँ पर P आ गया तो PA = PB, तो कैसे, और यहाँ पर भी आया P अगर आ गया देखो तब भी ये,
गेट माई पॉइंट। अब कोई आपसे, जैसे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 9th-10th में पढ़ी, तो कोई आपसे कहता था ये दो पॉइंट्स हैं 1 1 और 3 - 5, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो। तो पहले तो आप मिड पॉइंट निकालते थे, मिड पॉइंट आ गया x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब आप ए बी का स्लोप लेते थे और उसको -1 कर देते थे, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाता था। अब परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ गया तो मिड पॉइंट मालूम है, तो आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल देते थे। y माइनस यहाँ का y इक्वल टू जो नया आपने ये स्लोप निकाला, ओके, और x माइनस x1 इसका x कोऑर्डिनेट लगा देते थे। आप ये काम कर चुके थे। अब उसी को यहाँ पर देखो कैसे लोग, हमने ऐसे समझा दिया इस तरह से। अभी देखो स्ट्रेट लाइन ये निकल आएगी और कोई कहे तो ये है क्या, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, यहीं से आप देख लो। और अभी यहाँ से चलिए, हमारे दिमाग में एक बात और आ रही है और हम बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ से डेवलप कर देंगे। कोई अगर आपको ये कह दे तो ये समझ गए क्या है, एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है z जिसकी डिस्टेंस गिवन पॉइंट z1 से डिस्टेंस और z2 से डिस्टेंस सेम रहती है, तो z1 z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके, ये हमारे पास में ये z1 z2 और ये इस तरह से z ऐसे चलेगा आपका, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यहाँ से हम 1 मिनट में सारी बात कह लेते हैं आपको। आपने कहा कि हमको x बताओ, तो ये क्या है, x + iy माइनस, अब ये आप नहीं कह सकते हैं कि आप ये भी नहीं जानते हैं, दिस इक्वल्स, और यहाँ हमने कहा मॉड x + iy और फिर हमने कह दिया -3 + 5y। ओके, और अब देखें आइए, जैसा कि जानते हैं हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायर रूट वैसे निकालना पड़ता, तो ये चलिए करिए। एक बार हमने ये कह दिया, हमने कहा कि x - 1 + i और ये क्या है, ये y - 1, गेट माई पॉइंट, दिस मॉड इक्वल्स, ये हमारे पास है मॉड x - 3 और प्लस i और y + 5, गेट माई पॉइंट, ये आ गया। और जानते हैं डिस्टेंस के लिए स्क्वायर रूट करते हो, और यहाँ पर जब डिस्टेंस के लिए आपने स्क्वायर रूट कर दिया, तो व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू इज़ दैट इनके स्क्वायर भी डिस्टेंस के क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये क्या है, x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू दिस इज x - 3 होल स्क्वायर प्लस y + 5 होल स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स x square here, x square on the right will get cancelled. Similar thing will happen with y square on the left as well as on the right. तो अब ये क्या रह जाएगा, ये -2x - 2y + 1 + 1, ओके, दिस इज -6x + 10y + 9 + 9 + 25, गेट माई पॉइंट, 9 + 25। अब हम देखते हैं सबको कि क्या हो रहा है। तो देखें, ट्रांसपोज करें इसको इधर, तो ये हमारे पास 4x और दिस इज -12y -10y, ओके, और +2 हैं, उधर कितने थे, आप थे 34 और दिस साइड तो -32। ओके, देख लेना हम सही हैं कि गलत हैं, ओके, देख लेना, ये आप खुद कर सकते हैं, इसको हमारी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास में 34 एंड दिस इज, और आप चाहें तो ये चलिए इम्प्लाइज, इसको हमने कहा ये सारी बात 4 से कैंसिल भी हो रहा है, अच्छी बात है। तो x - 3y और -8 = 0, ये हमारी क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन। और आपसे हम कह रहे हैं कि आप दरअसल एक पॉइंट हमारे पास में a है क्या, 1 1, और आप बिल्कुल हाई स्कूल से, और b एक पॉइंट हमारे पास में ये निकला हुआ था दरअसल 3 और -5। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे तो यही आ गया। ओके, तो देखें ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, और कहना है तो ये क्या हो गया, तुरंत आप समझ गए कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखें, अभी अभी हमने कहा कि ये क्या है, मॉड। अब थोड़ा सा देखो कॉम्प्लिकेट जरा सा कर रहे हैं, और कुछ नहीं, आप कैसे समझ लेते हैं,
ये तो देखें ये तो ये द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, ये दो गिवे हुए पॉइंट्स हैं। अब कोई कहे तो डिस्टेंस ये क्या हो गई, ये डिस्टेंस क्या है, ये PA इक्वल टू कितना है PB। A और B हमारे दो पॉइंट्स हैं, Z1 Z2 वगैरह को ये कह दिया। ओके, दैट इज़ ये कहा जा रहा है। अब इसी को देखो हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, फिर हम रिवर्स करेंगे उसको। तो हम कह सकते हैं कि R Z माइनस Z1 स्क्वायर इक्वल टू Z माइनस Z2। नोबडी कैन से दैट ही और सी डज नॉट नो इट। स्क्वायर कर दिया R। हमने आपसे कहा था ये Z माइनस Z1 और इसी का कॉन्जुगेट कर दो, तो कॉन्जुगेट Z बार माइनस Z1 बार इक्वल टू ये हमारे पास Z माइनस Z2 और कॉन्जुगेट कर दो तो Z बार माइनस क्या है Z2 बार। हमने आपको सिखाया हुआ था कि मॉड Z स्क्वायर ये कितना है Z बार है। ओके, तो हमने मॉडुलस के स्क्वायर को Z रखा और उसका कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट जब करोगे तो A माइनस बी का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा A बार माइनस B बार। सिमिलरली यहाँ पर भी बार। अब देखें, अब किसी ने आपसे कहा कि ये क्या है, कंपटीशन में लोग आपको ऐसे दे देंगे कि ये है क्या, तो आप कैसे इसको स्पॉट करेंगे। देखें, जब आप थोड़ा सीख लेंगे तो आप देखेंगे इसका कॉन्जुगेट ये जो है इसका कॉन्जुगेट है और ये इसका कॉन्जुगेट है, इसका मीनिंग है इसके मॉडुलस का स्क्वायर। तो लीजिए मॉडुलस का स्क्वायर, तो हम बैक हुए, ये आ गया हमारे पास, ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाओ तो बैक हो के यहाँ आ गए। अब ये क्या कह रहा है कि एक जनरल पॉइंट Z मूव सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स इज ऑलवेज सेम, meaning thereby Z lies on a line which is the perpendicular bisector of the line joining A and B, joining Z1 and Z2. I hope you have got it. ये हमारे पास इतनी आ गई। और आपको कहिए तो हम और ठीक कर दें, R इसे हमने ऐसे कह दिया। देखो अब कैसे कह रहे हैं, हमने कहा डिटर्मिनेंट Z माइनस Z1 और यहाँ कह दिया हमने Z बार माइनस Z1 बार। ओके, और यहाँ हमने कहा कि ये Z माइनस Z2 और यहाँ कह दिया हमने Z बार माइनस Z2 बार। क्या आप बताएं, क्या हमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? नहीं है। देख लो, इसको हम लेफ्ट में ले आए तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। आप ही ने किया, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि आपके अंदर कितना कुछ पड़ा हुआ है, इसे आप जानते नहीं हैं। देख रहे हैं आपके अंदर कितना ख़जाना भरा हुआ है। अभी हमने जब स्टार्ट किया, कोई ये बात आपसे कहता तो आप कहते रहें तो हमको नहीं पढ़ना भाई, हम ऐसी चीज़ नहीं समझेंगे। लेकिन देखिए कैसे आप समझ गए। अब ये है क्या, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, एक माइनस लाओगे तो राइट हैंड साइड में क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ देख लो, अब है क्या, जो है ये, तो ये आ गया, ये स्टेप आ गया। अब स्क्वायर हटा दो तो ये स्टेप आ गए, आप समझ गए। अब ये साफ आपसे कह रहा है, तो ये हमारे पास यही हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं। देखिए, अब जैसे दो पॉइंट्स हैं Z1 Z2, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x1 y1 x2 y2, यहाँ x1 प्लस i y1। अब इन्होंने कहा कि एक पॉइंट P जो m1 m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, कोऑर्डिनेट में दो बार लिखते थे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, यहाँ बस ओनली वंस m1 z2 प्लस m2 z1 अपान m1 प्लस m2। अगर ये मिड पॉइंट है तो z1 प्लस z2 अपान 2। ओके, अब इसमें जो रियल पार्ट होगा वो हमारा x कोऑर्डिनेट बन जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। वही तो हमने किया था कि कार्टेशियन प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गा प्लेन या गाउसियन प्लेन जब बनाया तो x y जो पॉइंट था, पेयर था, उसके साथ में एक कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट कर दिए x प्लस i y। ओके, तो कोई परेशानी नहीं उसी में। अब इनमें जो रियल पार्ट होगा वो x कोऑर्डिनेट बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो हमारा y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ऐसे ही हमने आपसे कह दिया कि ये ट्रायंगल है, सेंट्राइड निकालते थे तो कहते थे सेंट्राइड को क्या कहते थे आप, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3, यहाँ सिंपली z1 प्लस z2 प्लस z3 अपान 3। ओके, उसका रियल पार्ट x कोऑर्डिनेट सेंट्राइड का और इमेजिनरी पार्ट ये हो जाएगा आपको। अब हम आपसे कह दें एग्जाम्पल के लिए
कि Z1, ये Z1 को हमने कहा कि 2 प्लस आई, और Z2 को हमने कह दिया 3 माइनस आई, और Z3 को हमने यहाँ पर कह दिया कि ये 1 प्लस क्या कह दिया 3i। ओके, अब इन सभी को देखें तो सेंट्राइड देखो, तो सेंट्राइड G हमको निकालना है, तो G ये हमारे पास देखो, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, तो ये 6 हो गया। 6/3 करेंगे तो 6/3 कितना हो गया 2, और देखें आई कैंसिल हो गया, 3i/3 तो कितना हो गया i। लीजिए ये हमारा सेंट्राइड हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसी को कह देंगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही क्या है 2 1 हमारा सेंट्राइड हो गया। अब इन सब को नेक्स्ट वीडियो जब हम तैयार करेंगे उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ें भी रहेंगी, लेकिन बड़ी अच्छी बातें रहेंगी, और सब चीज़ें आपको हम एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी आपको केवल फंडामेंटल्स पर हम काम कर रहे थे। देखें, आपसे हमने कह दिया, एक एग्जाम्पल ऐसे दे दिया कि अब हमको बता दो सेट कि मॉड z -1 -2i दिस लेस देन मॉड z प्लस 2। कभी कभी आपको लोग दे देंगे, एक्चुअली इक्वालिटी लगा देंगे, कभी लेस कभी ग्रेटर। इक्वालिटी में देखा था स्ट्रेट लाइन आ गई थी, और वो हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया था, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का। अब यहाँ देखें, आइए सॉल्यूशन में अब देखते हैं कि लोकस हमारा क्या है। तो ये है क्या, ये देखें तो x प्लस आई वाई -1 -2i लेस दैन, इसका मॉडुलस इससे लेस है, तो ये x प्लस आई वाई प्लस 2 इम्प्लाइज, आइए मॉडुलस का स्क्वायर भी इससे लेस हो जाएगा इसके मॉडुलस के स्क्वायर से, क्योंकि दोनों क्या हैं पॉजिटिव हैं। तो हमने कह दिया x -1 होल स्क्वायर, ओके, और प्लस y -2 होल स्क्वायर, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट y -2, दिस लेस दैन, दिस इज x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। गेट माई पॉइंट, x प्लस 2 ओके प्लस y स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज आपका x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वट एवर वी हैव हियर -2x प्लस 1, ये -4y और प्लस 4, ओके, y स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड यू कैन सी, और ये देखें लेस दैन, यहाँ पर ये हमारे पास कितना आ गया, ये 4x हो गया प्लस 4, ओके, y के साथ में कुछ नहीं है। ये क्या हो रहा है, इसको अब देखें ज़रा। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई सबको हम एक साथ ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो दरअसल 4y, y को राइट साइड में लिया, और ये प्लस 6x, ऑल राइट, प्लस 6x, ये 5 है और वो 4 है, तो ये -1, ये ग्रेटर दैन 0 आ गया। देखें ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई, मगर स्ट्रेट लाइन में किस तरह से हमको रहना, अगर इक्वल टू 0 होते तो स्ट्रेट लाइन पर चलते। आप देख लें इसको, दैट साइड यू हैव टेकन 4y, दिस प्लस 2 तो प्लस 6, 5 है -5 कर दिया तो ग्रेटर दैन 1। अब देखें आपको यहाँ पर ये कह दें, जब स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 0 ये चीज़ नहीं है, लेस है ग्रेटर है, तो एक हमारी आप थोड़ा सा जो सजेशन है उसको ज़रा लीजिए, आप y को पॉजिटिव रखा करो। देखो क्या कह रहे हैं हम, y को पॉजिटिव रखें, तो y को पॉजिटिव रखते हुए हमने जो तैयार किया, 6x उधर निगेटिव हो गया तो माइनस क्या हो गए 3/2, ये +1 हो गया तो प्लस क्या आ गए, हाँ इसको x भी रखो, ये x रख दो, और +1/4 ये आ गया हमारे पास। देख लें, ये -6x है, 4 से डिवाइड करोगे तो -3/2 और +1/4। अब देखो ये क्या है, y = mx + c, इस लाइन को आप खूब जानते हैं, y को पॉजिटिव कर लो, इस लाइन को ड्रा कर लो। लाइन को ड्रा किया तो ड्रा करने पर सपोज़ करो लाइन हमारी यूँ आ गई, ये डार्क लाइन है, यानी लाइन पर चल सकते हैं। तो जब y ग्रेटर हो तो ऊपर के पॉइंट्स, ऊपर के सारे पॉइंट्स आ गए आपको, ओके, और जब लेस कहेंगे तो नीचे के पॉइंट्स आ जाएंगे। लेस कहने पर नीचे के पॉइंट्स, y को बस पॉजिटिव रखें, तो y यहाँ क्या है पॉजिटिव है, तो ये लाइन हम ड्रा करें, ओके।
ये लाइन ड्रा करें तो इस लाइन के ऊपर, और अभी हम थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देंगे। देखें ये हमारे पास क्या है, ये ओरिजिन है। देख लें ओरिजिन से पास हो रही नहीं पास हो रही है, तो आपने 0 लगाया तो 0 ये नहीं हो पाया, ओरिजिन इस पर नहीं लाई करती है। और जब आपने x को 0 करोगे तो y क्या आ जाएगा 1/4, तो ये लाइन हमारे पास 1/4 ऐसे। और इसका स्लोप क्या है, निगेटिव है। और y को जब 0 कर देंगे, यहाँ कहीं निकला था, y को 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6। यानी लाइन हमारी कुछ सपोज करो ये 1/6 पॉइंट था, ये हमारा 1/4 था। x को 0 करोगे तो y 1/4, तो ये लाइन हमारी यूँ जा रही देखो, मगर इसको हमने डॉटेड लाइन बना दिया है, डॉटेड लाइन बना दिया है, ठीक है ना। डॉटेड इसलिए बनाया कि इस पर आप चल नहीं सकते हैं, यू कैन नॉट मूव ऑन इट। डार्क लाइन का मतलब है आप उस पर चल सकते हैं, इक्वालिटी। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो हम डार्क लाइन बनाते इसके ऊपर। अब देखो ये लाइन हमारी बन गई। ये लाइन एक्चुअली है क्या, ये लाइन है, देखो हम लिख रहे हैं y = -3/2x + 1/4, ठीक है, ये हमारी लाइन है। इस लाइन के ऊपर जितने सारे हमारे पॉइंट्स हैं वो सभी एक्चुअली ये आ जाएंगे, ये सारे पॉइंट्स। अब इसके ऊपर ये सारे पॉइंट्स जितने भी, ये सब हमने ब्लैक डॉट्स जो भी दे रहे हैं, ठीक है, ये सारे इस लाइन के अबव ऑल द पॉइंट्स ये हमारे पास में है। गेट माई पॉइंट। ये सभी इस लाइन पर चलना आपको अलाउ नहीं है, और लेस होता तो नीचे आ जाते हैं। बस लाइन को y = mx + c के फॉर्म में रख लीजिए। इक्वालिटी होती तो डार्क लाइन पर, डार्क लाइन पर भी चलते, अब भी चलते। ओके, अभी हम आपको थोड़ा सा एक चीज़ ऐसे कह देते हैं, जैसे मान लो हमने कहा हुआ है कि यहाँ पर ये जो हमने कह दिया y > सपोज करो x, ये चीज़ हमको दिखानी है। तो हाँ, ये लोकस हमारा क्या था। अब जो ये लोकस हमने कहा था mod z और लेस देन mod z, दूसरी तरफ जो था, जो भी whatever I had written आप जानते हैं, तो ये आ गया। तो z कहाँ मूव करता है, z मूव करता है अबव दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर मूव करेगा। अब जैसे हमने कहा y > तो अब इस हम पहले एक लाइन ड्रा कर लें। ये लाइन तो आप जानते हैं कि ओरिजिन से पास हो रही है, मगर हमने इसको डॉटेड रखा है क्योंकि इस पर चलना आपको अलाउ नहीं किया हमने, ठीक है। आइए, और डार्क लाइन चलेंगे तो अलाउ है उस पर, जो अभी तक आप बनाते रहें, ठीक है। अब हमने कहा जैसे अगर 1 रखते तो लाइन पर ही हो जाते, तो ये लाइन हमारी क्या है, y = x है। अगर हम 1 रखते तो 1 1 यहाँ हो जाता, ये p यहाँ पर हो जाता। ये 1 था और ये हमने कह दिया सपोज करो p, ये क्या आ गया 1 1 आ गया, ठीक है। अब अगर हमने कह दिया 1 2 कह दिया, तो देखो 1 यही है, 2 यहाँ पर, तो देखो ये p1 यहाँ पर आ गया, ये क्या हो गया 1 2, तो ये ऊपर हो गया। देख लें आप, y 2 हुआ, ये 1 हुआ, तो 1 1 पर तो ये थे, अब ये ऊपर चला गया। अगर हमने कह दिया सपोज करो कि यहाँ पर ये 2 2 2 होते तो यहीं पर होते, मगर मान लो हमने कह दिया 2 3, तो 2 3 यहाँ पर पॉइंट, ये p2 आ गया। ये p2 कितना हो गया, ये 2 3 हो गया। देख रहे हैं, तो हमने कहा कि ये 3 > क्या आ गया 2, और 2 > क्या था 1, तो देखो ये p1 क्या हो गया, इस लाइन के ऊपर चला गया। ओके, p2 क्या हो 2, और 2 होता तो यहीं पर हो जाता, 2 होते तो यहीं हो जाता, मगर क्या है 3 तो ऊपर चला गया। देख लो, तो कहते हैं वो पॉइंट सेलेक्ट करो जिनका y कोऑर्डिनेट अपने x कोऑर्डिनेट से ग्रेटर है। जब y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के इक्वल होता था तो लाइन पर चलते थे, और जब ये ग्रेटर कह दिया गया तो लाइन के अबव है। बट ऑलवेज कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड दैट यू हैव टू टेक y एज पॉजिटिव, सो हैव द लाइन एज y = mx + c, एंड सी इफ y > mx + c then above the line, otherwise you are below the line in case y happens to be less than mx + c। ओके, तो हमने यहाँ पर कहा कि y > x, तो y > x देख लो, तो देख लो जो भी पॉइंट्स इक्वल लिया तो चल रहे हैं। जैसे ही y x से बड़ा हो गया, देख रहे हैं y बड़ा है x से, y ग्रेटर है x से, y ग्रेटर x से ऊपर हो। और अगर लेस लेते, मान लीजिए हमने 2 2 के साथ 1 ले लेते, तो देखो यहीं पर ये पॉइंट देखो p3, ये p3, तो हमने कह दिया ये 2 लिया, और 2 के साथ सपोज करो हमने 1 ले लिया, तो देखो p3 कहीं ऐसे आ जाता, 2 के साथ 1 ले लिया तो नीचे आ गया। यहाँ पर y क्या है 1 और x क्या है 2,
तो y लेस क्या हो गया, x तो नीचे आ गया। अब हमारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो y ग्रेटर देन x में यू आर अबव द लाइन, इस लाइन के ऊपर, लेस में नीचे। तो ऐसे ही यहाँ पर y ग्रेटर देन था तो लाइन ड्रा करो, उस लाइन के आप क्या हो गए। और लाइन के 2 पॉइंट्स लेने बहुत ही आसान है। आप देख लो x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, बाई हैविंग y इक्वल 0, और देख लो y एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है, बाई हैविंग x इक्वल 0। ओके, ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। 2 पॉइंट्स अगर लाइन के मालूम हो जाते हैं, देन द एंटायर लाइन इज़ नोन, और आपने बना लिया। और हम समझते हैं बात आपको समझ में आ गई। अब देखें, इसी तरह से आपको हम कहेंगे सर्कल में, तो कोई कहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, तो देखो सर्कल आपने बनाया, तो ये हमारे पास ओरिजिन इसका सेंटर है, 2 इसकी रेडियस है, तो आप सर्कल पर चल रहे हैं ये। मगर हमने एक ये पॉइंट हमारा P था, और P पॉइंट को सपोज करो हम कितना कह दें, ये 4, तो हमने ऐसे ही फिगर दे दिया है। चलिए हमने कह दिया ये 1 और √3 है। ओके, मगर देखें 1 तो ये हो गया, √3 ये हो गया, तो ये सर्कल पर आ गया। मगर हमने एक P1 पॉइंट ले लिया, देखो P1, और हमने कहा 1, तो देखो यही। मगर यहाँ कह दिया हमने, ये कह दिया 2, तो देखो ये आपका सर्कल से बाहर हो गया। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, तो ये 5। तो जब कभी ग्रेटर देन तो सर्कल के बाहर हैं, लेस देन तो सर्कल के अंदर हो गए। और ठीक है, इसी तरह से आप औरों में भी, किसी ने कहा y स्क्वायर लेस देन 4ax, तो आप एक्चुअली पैराबोला के अंदर हैं, आप पैराबोला के अंदर आ गए। ठीक है, ऐसे ही कोई आपसे कह देता है कि x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर लेस देन 1, तो आप दरअसल हमारे इलिप्स के अंदर आ गए आप। ठीक है, ठीक है। मगर हाइपरबोला में अब जब बात हो रही है, तो थोड़ा सा और आपको कह दे रहे हैं। और हाइपरबोला में थोड़ा सा एक बात को आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है। जैसे हाइपरबोला है तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, अभी तक के जो चारों आपने लिए थे, हमने स्ट्रेट लाइन में y को पॉजिटिव रखा, सर्कल में y स्क्वायर पॉजिटिव ही था, पैराबोला में y स्क्वायर पॉजिटिव ही था, इलिप्स में भी y स्क्वायर पॉजिटिव था, मगर यहाँ निगेटिव आ गया। तो जब हम लिखेंगे इसको, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, ये लिख दिया। अब पॉइंट को फिट करो, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो इस बार हाइपरबोला के अंदर होंगे, कर्व के अंदर होंगे, क्योंकि ये वाई स्क्वायर हमारा क्या है, निगेटिव। तो जब ये ग्रेटर देन 0 पर, देखो केस हम कह दे रहे हैं दिस ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 में इनसाइड हाइपरबोला, ठीक है, और लेस देन 0 में आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड। इसमें ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये निगेटिव टर्म था ये। तो जब ग्रेटर देन 0 तो ये, अब देखवाइए, अब जैसे आप हाइपरबोला बनाते हैं, आपने बनाया, सब ये किया, ठीक है, ये हमारे पास है। यहाँ पर इसका फोकस था, ये ए ही फोकस था, ए ही 0, ये फोकस आ गया। अब आपको देखना है कि फोकस हमारा हाइपरबोला में है कि नहीं है। तो देखो आप लगाएं, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस क्या आ गया 0 और माइनस 1, तो ये इक्वल टू कितना हो गया ई स्क्वायर माइनस 1, मगर एक्सेंट्रिसिटी यहाँ 1 से ग्रेटर है, तो ये क्या आ गया ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग है कि हमारा जो फोकस है वो क्या है, वो हाइपरबोला के अंदर है। तो देख लो ये हाइपरबोला के अंदर, तो ये ऐसे, तो ये आपका इनसाइड पार्ट बनता है ये, ठीक है, ये इनसाइड पार्ट ऐसा ये बनेगा। ओके, और ये हमारा आउटसाइड पार्ट बनता है। अब कोई आपसे कह दे कि यहाँ देखो सेंटर देख रहे हो, तो सेंटर क्या हो गया 0 0, अब 0 0 लगाओगे तो -1, अब ये -1 क्या हो गया, लेस हो गया, तो फिर हमारा जो ये सेंटर था इसका जो आपने बनाया हुआ है, ये हाइपरबोला के बाहर हो गया। ओके, हम समझते हैं, हमारी बात आप समझ गए होंगे। यहाँ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाई स्क्वायर जो है वो निगेटिव था, तो ग्रेटर देन 0 पर इनसाइड और लेस देन 0 पर आउटसाइड। देखें, एक छोटी छोटी बातें आपको और रखते हैं।
एक तो हमने ये रख दिया। अब जैसे हमने आपको कहा कि इसमें पता कर दो ये log √3 और ये mod z² माइनस mod z प्लस 1 दिस अपॉन 2 प्लस mod z, ये हमारे पास में लेस दैन 2 है। तो हमको ये बता देना है कि एक्चुअली हमारा z कहाँ पर है। ओके, तो देखते हैं सलूशन। इसका लोकस हमको बता देना है। तो ये देखें बेस क्या है, √3 1 से ग्रेटर है, तो ये लेस रहेगा। जब 0 से 1 के बीच में होता है तो लेस का ग्रेटर कर देते हैं। तो हमने कहा वी हैव mod z² माइनस mod z प्लस 1 दिस अपॉन 2 mod z लेस दैन, ये क्या है √3, ये यानी ये 3 हो जाएगा। अब देखो 2 + z हमारा क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि mod z ये रियल नंबर पॉजिटिव नंबर हो गई x, तो ये हमारे पास में हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमने कहा mod z² माइनस mod z प्लस 1 लेस दैन, अब ये क्या था 3 और 2 प्लस mod z, क्योंकि 2 प्लस mod z क्या है, ग्रेटर दैन 0 है। ओके, आपको हमने ये बात कह दी। अब यहाँ जैसा कि आप जानते हैं दिस इम्प्लाइज अब mod z², ये सब अब रियल हो गए, माइनस ये 3z और ये -4 mod z, ओके, प्लस 1 है और ये -5 लेस दैन 0। हमने आपको सिखाया हुआ था कि कोई आपसे क्या, अब ये रियल है तो x² -4x -5 लेस दैन 0। हमने कहा था दोनों रूट्स निकाल दो, तो x -5 और x प्लस 1 ये हमारे पास लेस दैन 0, तो लेस है। तो हमने कहा था दोनों रूट्स के बीच में, पहला रूट -1 है, दूसरा क्या है 5, तो -1 और 5 के बीच में x हो गया हमारा, -1 से ये 5 के बीच में हो गया। तो देखो mod z को x सपोज कर दो, रियल है भाई हमारा वो, mod z तो पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। अल्फ़ा सपोज कर सकते हो तो अल्फ़ा² -4z -5, यही चीज़ आ जाएगी। अब इसको हमने कह दिया दिस इम्प्लाइज, जैसा कि जानते हैं एक हमारे पास में ये -5 आ गया और दिस थिंग प्लस 1 लेस दैन, मगर ये क्या है, पॉजिटिव है। दिस इम्प्लाइज mod z -5 लेस दैन 0, क्योंकि वो क्या हो गया, अब यहाँ पर जैसे ये पॉजिटिव है तो इसको लेस होना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम -1 से 5 के बीच में कह देते। अगर जनरल केस में है ये जनरल केस में ये जनरल है कि नहीं है, मगर जो केस हम लिए हुए हैं, जो केस लिए हैं उसमें क्या है, ये हमारा mod z प्लस 1 ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज कि mod z लेस दैन 5। अब देखें mod z लेस दैन 5 आपसे क्या कहता है। ओके, अब ये क्या है, mod z लेस दैन 5 का मीनिंग क्या आ गया कि x² प्लस 5 y² लेस दैन कितना आ गया, 25। गेट माई पॉइंट। और आप ऐसे समझ गए थे कि mod z -0 इसका सेंटर कहाँ हो गया, ओरिजिन पे हो गया, इक्वल टू 5। कोई कहे कि mod z इक्वल टू 5, तो एक्चुअली देखो जो mod z हमने सिखाया भी था आपको, वो सब क्या थे, वो mod z आपका यहाँ देखे, ये आप z कहे तो mod z हमारे पास में ये दूरी आ जाती थी। तो ये सब क्या है, एक सर्कल में जैसे चल रहे थे। ओके, ये सर्कल ओरिजिन हमारी यहाँ पर, 0 हमारा यहाँ पर, तो ये x² प्लस y², तो यानी इनसाइड अ सर्कल, इनसाइड z कहाँ पर है, इनसाइड अ सर्कल विथ सेंटर, अब कॉम्प्लेक्स में लोग कहेंगे 0, यहाँ ओरिजिन कह देंगे, विथ सेंटर 0 एंड रेडियस इक्वल टू 5, यानी इसके अंदर रहेंगे, इस सर्कल के z हमारा है ना, तो इसके अंदर z लाइज, ठीक है। और समझ गए इस बात को, तो देखो हमने ये कहा और आपको क्लियर हो गया। और
एक हमने ऐसे ही, आपको पहले अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक हो जाए, हमने कहा कि 4 लेस दैन आर इक्वल टू मॉड z प्लस 2i लेस दैन आर इक्वल टू 6। ओके, देखें हम यहीं से रीड कर रहे हैं, आप अपना कर लेंगे। अब देखें ये हमारे पास माइनस 2i, x नहीं है, रियल पार्ट नहीं, तो सेंटर देखो, अगर होता मॉड z प्लस 2i इक्वल 6 तो क्या हो जाता, सर्कल हो जाता। अब यहाँ देखें दो बातें हमने कहा कि मॉड z माइनस 2i, ओके, z माइनस z1 रखा था तो z1 में x कोऑर्डिनेट x1 प्लस i y1, मगर यहाँ रियल पार्ट नहीं, तो हमारा सेंटर कहाँ पर हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा 0 - 2 पर सेंटर हो जाएगा। ओके, यानी 0 के नीचे -2 वाई एक्सिस पर होगा, इमेजिनरी एक्सिस पर होगा। कोऑर्डिनेट में जो कहते थे वाई एक्सिस, यहाँ इमेजिनरी एक्सिस पर हो गया और ये इतना आ गया। ठीक है, तो हमने कहा ये, अब अगर इक्वल टू हम 6 कह देते तो उसका रेडियस कितनी हो जाती, 6, और सेंटर कहाँ था, 0 - 2 पर, तो यही हमने लिख दिया इसका जो सेंटर है। तो देखो सेंटर ये 0 और -2 और रेडियस r1 कितना कह दिया, 6। दूसरे केस में देखो ये z प्लस 2i दिस इक्वल टू 4, तो समझ गए आपका सेंटर, ये सेंटर आ गया, सेम थिंग, यानी 0 - 2 कोऑर्डिनेट में देखें, और r2 ये कितना आ गया, 4। अब वी हैव 2 सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, इसका मीनिंग हो गया ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हो गए। तो अब कहते क्या है कि इस z हमारा इस सर्कल के बाहर है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अभी हमने कहा अगर x² प्लस y² ग्रेटर देन आर इक्वल टू सर्कल के बाहर, अभी आया था मॉड z लेस देन 5, तो मॉड z इक्वल टू 5 इस सर्कल के इनसाइड हमारा z था। और अब देखें तो ये क्या कह रहा है आपसे, अगर आप रीड करना समझ गए हो कि एक सर्कल हमारा है जिसका सेंटर कितना है, 0 - 2, तो 0 - 2 और उसकी देखो रेडियस, ठीक है, रेडियस कितनी है, 4, इसकी रेडियस हमारे पास 4 है, और आप समझ गए 0 - 2। अब दूसरे और कहते हैं कि इस सर्कल के बाहर हो, इनसाइड बड़े वाले सर्कल के अंदर हैं, देखो तो ये आ गए। ओके, हमने कह दिया इसकी रेडियस ये 4 थी, इसकी रेडियस क्या आ गई, 6 आ गई। तो कहते हैं इस सर्कल के बाहर इक्वालिटी लगी है तो डार्क है, डॉटेड नहीं किया। अब कहते हैं आप इस तरह से, ये रिंग आ गई। ओके, ये जो हमने शेड कर दिया है पोर्शन, ये हमारे पास में एक रिंग है, ये यहाँ पर z हमारा लाई कर रहा है। ओके, z हमारा इन सर्कमफेरेंसेस पर भी है और साथ में ये एरिया बिटवीन ये, ठीक है, और हाई स्कूल वगैरह में आपने इस एरिया को भी निकाल चुके हैं। तो z कहाँ लाई कर रहा है, z इस पूरे पर है, ये रिंग आ गई। एक छोटा सा सम और आपको कर देते हैं, फिर अगला लेक्चर जो ज्योमेट्री का तैयार करेंगे आपको, उसमें कुछ चीज़ें और रखेंगे, थोड़ा टफ होगा मगर आप उसको समझ लेंगे, और वो सब फिर आपको एडवांस तक में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ हमने कहा कि आर्गूमेंट से कह दिया, तो π/2 माइनस आर्ग z, और ये लेस देन π/6। ठीक है, अभी तक पॉइंट्स की चर्चा हम कर रहे थे। अब यहाँ ये कह दिया, तो देखें आइए सलूशन में। अब कोई आपसे कहता है कि मॉड x लेस देन 1, तो इसका मीनिंग क्या है, माइनस, और हमारे कई वीडियोस इनइक्वालिटी में ऐसे पढ़े हुए हैं और प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। अब देखें मॉड लेस देन पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये क्या है, माइनस π/6 लेस देन π/2 माइनस आर्ग z। ओके, और ये लेस देन π/6, ये क्वांटिटी राइट में, ये लेफ्ट में, ये दिस इम्प्लाइज, इसको इधर ले आइए तो ये कितना है, -90 - 30, तो ये हो जाएगा -2π/3, 120 डिग्री हो जाएगा ये, लेस देन माइनस आर्ग z। ओके, लेस देन, इधर -90 हो गया तो -60, तो -π/3। कैलकुलेशन समझ रहे हैं, हम जब थोड़ा स्लो करने लगते हैं कैलकुलेशन, देन स्लिप अप
थोड़ी हमसे फिर कभी कभी दरअसल स्लिप हो जाती है, और फास्ट करते हैं तो ठीक रहता है। तो देखें यहाँ पर माइनस आर्क जेड, तो देखो π/2 और ये इधर ले गए तो -90 और +30, ये 30 है, माइनस ये इधर आ जाइए 90 और 30 ऐड किया तो यार अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, देन लेफ़्ट राइट टू द लेफ़्ट एंड वाइस वर्सा, और ये वहाँ चला जाएगा। तो ये कहा π/3 लेस दैन आर्क जेड है ना, और लेस दैन क्या आ गया 2π/3। अब आपसे ये कह रहे हैं कि z कैसे चल रहा है। z ऐसे चल रहा है कि इसका आर्गूमेंट 60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में है। ओके, ये हमारे पास में इस तरह से चल रहा है, ठीक है। ये तो हमने कह दिया, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये π/3 हमारे पास ये इतना आ गया, ठीक है, ये π/3। इधर देखें तो ये 2π/3 120 डिग्री आ गया। ओके, हाँ, मगर हमने ये कहा हुआ है तो आप इसमें जो है ये दरअसल इसको डार्क लाइन न करके इसको डॉटेड लाइन कर दो, ठीक है, ये डॉटेड लाइन कर दो, ठीक है, ये यहाँ डॉटेड लाइन ये कर दो, ठीक है। इसका मीनिंग आप समझ गए। और ज़ीरो को जैसा कि जानते हैं कि इसका दरअसल आर्गूमेंट डिफाइन न होने से कुछ लोग इसको ब्लैंक भी रख देते हैं, ठीक है। आइए अब देखें z कहाँ पर है, 60 डिग्री से 120 डिग्री तक, 120 यहीं पर आ जाएगा, तो ये z हमारा चलेगा, ये z चलेगा, ये z चले जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से ये z चला, एक कोन की तरह से, जैसे देखो तो ये कोन है ना, अगर इसको रोटेट कर दें तो पूरा कोन जैसे बना देगा। अगर 3D में ले जाएं, और जो अभी आपको वो नहीं पढ़ना, तो ये देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये z ऐसे चलेगा, ये इस तरह से आपका ये हमारे पास में π/3 एंगल, और इधर ये, तो z इतने में रहेगा, और उसी को अगर रोटेट कर दें पूरा वो तो कोन जनरेट कर देगा। तो ये हमारे पास में इतना। आज आपको यहीं पर हम स्टॉप कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि बातें आपको पसंद आई होंगी, तो आप इनको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू ऑल।